वो अभी तक पूरी नहीं हुई है, चाहे आप शिक्षा को देख लो, चाहे आप स्वास्थ्य को देख लो। हमारे यहाँ एक कैंडिडेट आ रखे हैं जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं और हमारे काफ़ी अच्छे परिचित हैं, जिनको आपने पहले भी हमारे ब्लॉग में देखा होगा। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। और आज है 7 फरवरी 2022 और सुबह के बज चुके हैं अभी 9। मुझे सुबह किसी काम से मंदिर में आना था, तो मैंने सोचा कि मंदिर में जा कर के ही जो है आज के ब्लॉग की हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि कोई हमारे दोस्त थे जो हमसे मिलने आ रहे थे, जिनको आपने पहले भी हमारे ब्लॉग में देखा होगा। श्री समय जोशी जी, इनको आप यूट्यूब में गंगापुत्र नाम से भी देख सकते हैं। तो आज मेरे पास थोड़ा पूजा एक्स्ट्रा थी और वो पूजा ऐसी थी कि मतलब मैंने कई सारे पंडितों को लोकल में फ़ोन किया तो मुझे कोई मिले नहीं। तो फिर जहाँ कोई नहीं रहता वहाँ समय जोशी जी मित्र रूप का धर्म निभाने के लिए आ जाते हैं। तो ये ऋषिकेश से एक पूजा करने के लिए आए, हालांकि मेरे से मिलने के लिए आए, लेकिन थोड़ा तारीफ़ तो करनी पड़ेगी ना। तो अभी मैं जाऊँगा उद्घाटन करने और ये जाएंगे व्रत का उद्यापन करने। तो उसके बाद आप लोगों से मिलेंगे और जोशी जी के साथ कुछ बात करेंगे अपने ब्लॉग में। तो पहले अपने कार्य को हम लोग पूर्ण कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा से ब्लॉग में आते हैं। ओम नमो नमस्ते स्फटिकाप्रभाय शुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपापहस्ताय सुशासनाय जराधनाथाय नमो नमस्ते स्वाहा। वेदं त्रिकवक्षे भव्यं महा ओम जे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाव हस्ता निखंगिणः ते खगुं सहस्र। तो दोस्तों अभी जो है योग सेंटर का उद्घाटन करके वहीं पड़ोस में एक जगह पे श्रीमद् भागवत कथा चल रही थी। तो यहाँ हमारे एक छोटे भाई, हमारे मित्र जो है अनुज उनियाल जी, जो बहुत अच्छा तबला बजाते हैं, तो वो इस भागवत में आ रखे हैं। तो मुझे पता था, तो मैंने कहा जब यहाँ पे आए रखा हूँ तो अनुज जी से मिलके अपने घर की कमरे की तरफ प्रस्थान करूँ। तो ये मंदिर है दुर्गा मंदिर प्राचीन, और ये गेट लगा हुआ है। अभी जाएंगे और अनुज जी से मिलके आप लोगों को कभी अलग दिन से जब वो फ्री रहेंगे तो उनको कमरे में बुलाऊंगा और उनके तबले की जो प्रैक्टिस है वो आपको दिखाऊंगा कि मतलब कितना अच्छा वो तबला बजाते हैं। तो अभी तो चलते हैं, पहले मिलते हैं उनसे। मुझे बैठना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी फाइनली अपने छोटे भाई से भी मिल लिया। उनके पास ज़्यादा समय था नहीं, तो फिर मैंने कहा कि ज़्यादा देर बैठ के कोई फ़ायदा नहीं, उनका भी समय ख़राब होगा, तो अपने घर की तरफ निकल जाओ। क्योंकि वहाँ जो सुबह जोशी जी आ रखे थे ऋषिकेश से, वो भी वेट कर रहे हैं, उनका फ़ोन आ गया था। तो अभी मैं वापस निकल चुका हूँ घर के लिए, तो घर जा कर के देखते हैं क्या होता है आगे फिर। तो दोस्तों अभी हम कमरे में पहुंच चुके हैं और अब सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा, जो मेरा 84 कुटिया वाला आपने ब्लॉग देखा था, तो उस टाइम पे क्या था कि कुछ वीडियोस और फ़ोटो हमने कंबाइंड खींची थी, तो वो मेरे फ़ोन में ही रह गई थी। तो जोशी जी ने कहा था कि जब भी समय मिलेगा तो वो मेरे से वो वीडियो और फ़ोटोज़ लेने आएंगे। तो काफ़ी उन्होंने संपर्क किया, कभी ये व्यस्त रहे, कभी मैं व्यस्त रहा, और तब कई दिनों बाद जा करके आज हमें मौका मिला है। तो अभी सबसे पहले मैं जोशी जी को उनकी फ़ोटोज़ और वीडियो दे देता हूँ पहले, नहीं तो अब ये क्रोध में जो है एकदम वो हो गए, क्या लाल हो गए क्योंकि 11 बजे से फ़ोन कर रहे थे। अब मेरी मजबूरी थी, जहाँ मैं गया था वहाँ बगल में भागवत था, तो मेरे दोस्त आ रखे थे, तो मिलने जाना भी ज़रूरी था। तो अभी पहले इनको देते हैं और फिर उसके बाद भोजन करते हैं। ये हमारे जोशी जी की तरफ से जो है, इन्होंने अपनी वीडियोज़ और फ़ोटोज़ डालने के लिए एक यूनिक सी हमें वो दी है पेन ड्राइव। तो मुझे लग भी नहीं रहा कि पेन ड्राइव होगा। ऐसा पेन ड्राइव कैसे, बता सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि चाइना जो है और जापान जो है टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे है।
तो ये जो पेन ड्राइव है ये चाइना से ही मंगाई गई है, स्पेशली ऑन डिमांड पे। अच्छा, तो आप चाइनीज़ चीज़ों का विरोध नहीं करते? काहे करे, हमारा तो फ़ोन खुद चाइनीज़ है। हमारा नहीं है ना, हमारा सैमसंग है भाई। तो दोस्तों अभी बज चुके हैं शाम के 3:30 और अभी जैसे कि आप लोगों को पता है कि उत्तराखंड में 14 तारीख को वोटिंग है विधानसभा चुनाव की। तो हमारे यहाँ एक कैंडिडेट आ रखे हैं जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं और हमारे काफ़ी अच्छे परिचित हैं। तो हमारे कॉलोनी में जो है आज उनकी बैठक है, तो 3:30 बजे का उनका समय था, तो अभी 3:30 बज चुके हैं, तो हम लोग अभी वहीं जा रहे हैं बैठक में। तो ये हमारे साथ जोशी जी भी हैं, ये भी जाएंगे। इनको भी मैंने इसलिए रोका था कि मैंने कहा भाई तुम भी बैठक में चलोगे, हमारे कैंडिडेट का विचार सुनोगे और उसके बाद ही यहाँ से घर जाओगे। अब हमने क्या है, पेड प्रमोशन चालू कर दिया है, हमें लोग बुलाते हैं ऑन डिमांड पे। हाँ सही बात है। मंच में उपस्थित हमारी आदर्श नगर देवभूमि उत्तराखंड की सभी प्रबुद्ध जनता का मैं इस सभा में स्वागत करता हूं और आदरणीय नेगी जी का भी स्वागत करता हूं। और आज हम सभी लोग जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में चर्चा करने के लिए इस बैठक में उपस्थित हुए हैं। और आप सभी को पता है कि 21 वर्ष का उत्तराखंड हमारा पूरा हो चुका है, 22वें वर्ष में उसने प्रवेश कर दिया है। लेकिन आज तक जो है यहाँ के जो हमारे उत्तराखंड के मूलभूत जो हमारी मांगे थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। चाहे आप शिक्षा को देख लो, चाहे आप स्वास्थ्य को देख लो, चाहे आप उत्तराखंड की सड़कों को देख लो, किसी भी चीज़ को आप देखोगे तो आपको विकास की पहल होती हुई कहीं भी दिखाई नहीं देगी। क्योंकि इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हर प्रदेश में आपको वहाँ की एक लोकल पार्टी मिलेगी जो दिल्ली में बैठे लोगों की बात को ना सुन करके क्षेत्र की जो मूलभूत समस्या है उनमें ध्यान देता है। लेकिन उत्तराखंड में अभी तक जितनी भी पार्टियां आई सब राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां थी और उनका एकमात्र जो उद्देश्य था वो ये था कि यहाँ उत्तराखंड की जितनी भी धन संपदाएं हैं, उत्तराखंड में निकलने वाले जितने भी खनिज पदार्थ हैं उनका व्यापार करना, उनके यहाँ के जितने भी जो मूलभूत समस्याएं थी उसका निराकरण करना उनके मेमो में कभी था ही नहीं। वो केवल हमारी सहानुभूति को, हमारे वोट को अपनी तरफ खींचने के लिए यहाँ के मूलभूत समस्याओं को उठा देते थे और उसके बाद चुनाव जीतने के बाद यहाँ की जनता को और यहाँ की समस्याओं को भूल जाते थे। कारण क्या था? कारण ये था कि कभी भी जो है यहाँ जो लोकल प्रत्याशी है हमारे विधानसभा में वो कभी भी नहीं आया। जो भी प्रत्याशी यहाँ आए वो कहाँ से आए? वो केंद्र की तरफ से चुन करके आए गए। अब जब केंद्र की तरफ से आए तो उनको जितने भी यहाँ पे प्रत्याशी घोषित किए गए हैं उनका आप इतिहास उठा करके देख लो, क्षेत्र में कभी सक्रिय नहीं रहे और ना ही उनको यहाँ की समस्या के बारे में पता है कि डोईवाला में क्या दिक्कत चल रही है, हमारे उत्तराखंड में क्या दिक्कत समस्या चल रही है। उनको एक चीज़ से मतलब है कि भाई हमें दिल्ली में बैठे नेताओं को खुश करना है ताकि अगली बार भी जो है हमारा टिकट फाइनल हो जाए। क्योंकि अगर मूलभूत समस्याओं को देखें और मूलभूत प्रत्याशियों को लेकर के चला जाए तो हर जगह हमारे नेगी जी का नाम आगे चल रहा था। आपने हर सर्वे में, उत्तराखंड में जितने भी सर्वे हुए डोईवाला विधानसभा को लेकर के, आपने वहाँ पे एक ही चीज़ देखा होगा कि बीजेपी से अगर पहला नाम किसी का था तो वो था जितेंद्र सिंह नेगी जी का। लेकिन उसके बाद भी व्यक्तिगत दुश्मनी होने के कारण एक सुयोग्य और शिक्षित प्रत्याशी को जो हमेशा डोईवाला की समस्या को लेकर के, उत्तराखंड की मूलभूत समस्या को लेकर के जनता के बीच में लड़ते रहे, ऐसे नेता के टिकट को जो है उन्होंने काट दिया। सिर्फ क्यों? व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। जबकि हमारे नेगी जी हर जगह से आगे चल रहे हैं। मैं कई सारे संगठनों में पहले जुड़ा रहा, कई सारे संगठनों के लिए मैंने कार्य किया। तो हमेशा अपना कैंडिडेट वो चुने जो यहाँ की मूलभूत समस्याओं से, जो कल आप अभी भी अगर आप किसी को फ़ोन करें तो वो आपके सामने उपस्थित हो जाए, वो आपके सामने रहे। ऐसा नहीं कि वो दिल्ली से या कहीं और से अपॉइंट होकर के आया करे। तो मैं आप सभी से ज़्यादा ना कहते हुए बस इतना ही निवेदन करूँगा कि आप जो है कप प्लेट के चुनाव चिन्ह में अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं। देखिए अभी तक जो आपने राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों को वोट दिया वो आपने अपने लिए नहीं दिया, वो दूसरों के लिए दिया है। तो आप सभी से निवेदन है कि एक बार सिर्फ अपने लिए 14 तारीख को वोट दीजिए और कप प्लेट पे निशान लगाइए। जय हिंद, जय भारत।
दोस्तों अभी बज रहे हैं 5 और हम लोग चुनावी बैठक से आ चुके हैं और जोशी जी को कॉफ़ी पीने का मन था और उन्हें 5 बजे जाना था। किसी जजमान का फ़ोन आया था, लेकिन मैंने कहा आपने इच्छा जाहिर कर दी, आप हमारे मेहमान हो तो आपको हम कॉफ़ी ज़रूर पिलाएंगे। और इन 2 कॉफ़ी के साथ एक फ्री की कॉफ़ी भी हमारी निकल गई जो हमारे राणा जी ने पी। और अभी जो है ये जाने वाले हैं, तो देखते हैं आगे ब्लॉग में आप बने रहिएगा। बाकी भाषण तो आपने मेरा सुन ही लिया होगा, तो कमेंट में बता दीजिएगा कि भाषण आपको कैसा लगा। तो दोस्तों अभी बज चुके हैं रात के 7:30 और मैं अपने सारे कार्य से फ्री हो चुका हूँ। अब एक काम रह गया है कि 2 जजमान थे मेरे जो काफ़ी दिनों से मुझे फ़ोन कर रहे थे कुंडली देखने के लिए, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो आज मैंने उन्हें समय दे रखा है। तो अभी थोड़ी देर में उनका फ़ोन आने वाला है और अपना लैपटॉप मैं खोल के बैठ चुका हूँ। तो अब आएगा उनका फ़ोन, तो उनकी कुंडली वगैरह देखेंगे और शायद आज के ब्लॉग को जल्दी एडिट करके मैं अपलोड कर दूँ, क्योंकि 1-2 दिन से मैं ढंग से सो भी नहीं पाया। देखते हैं। तो दोस्तों अभी बज चुके हैं रात के 9 और हमारा हो चुका है भोजन का समय और नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो जिनकी कुंडली वगैरह मैंने देखनी थी वो मैंने देख ली है और अब भोजन करके वीडियो वगैरह एडिट करूँगा और उसके बाद देखता हूँ कब तक अपलोड होता है वीडियो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही और बहुत जल्द आपसे नई वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों अपना प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा।